पैरेलल कोकरेंट सेशंस में उनका प्रेजेंटेशन कराया जा सके। तो दैट विल बी अगेन टास्क की वही एक सेशन मान लो शुरू में चल रहा है, अब इसमें लगभग मिलते जुलते जो पेपर्स हैं उनको लिस्टेड करके जो भी आए हैं उनको प्रॉपर रिव्यू करके उनके पास एक्सेप्टेंस भेज दी जाए। एक्सेप्टेंस जिन को भेजा है उनको मिलते जुलते थीम्स के अकॉर्डिंग उनको एक रूम में उनका 20 से 25 या मैक्सिमम 30 पेपर्स का प्रेजेंटेशन करा दिया जाए। और ऐसे ही अलग अलग पैरेलल 2 या 3 सेशंस में उनको कर सकते हैं। और कितने सेशंस ऐसे हो सकते हैं विद इन 2 डेज, तो वो मेरा ऐसा मानना है कि उसको नंबर ऑफ पेपर्स के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम लगभग 6 से 8 सेशन तो करने ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट जो हाफ है फर्स्ट डे का वो इनॉग्रेशन सेशन तो रहेगा। इनॉग्रेशन के बाद में लंच होगा, लंच के बाद में आप पैरेलल 2 या 3 सेशन फर्स्ट डे कर सकते हैं, और फिर अगले दिन बिफोर लंच 2 या 3 सेशन सेकंड डे कर सकते हैं, एंड आफ्टर लंच 2 या 3 सेशन पैरेलल सेशन सेकंड डे कर सकते हैं। तो ऐसे करके लगभग 9 पैरेलल सेशंस तो 3-3 भी करते हैं, तो वो इस तरह से हो सकते हैं। मतलब ये है कि हर एक सेशन में यदि 25 पेपर प्रेजेंट करा रहे हैं तो लगभग 100-200 से 250 पेपर तो आराम से उस समय हो जाएंगे। अब ये जो पैरेलल सेशंस जो होने वाले हैं, मान लो नंबर कम आता है तो पैरेलल सेशंस को नंबर को डिक्रीज कर सकते हैं, और फिर जो एकेडमिक कमेटी है उसका टास्क ये रहेगा कि आप जो पेपर्स क्योंकि बहुत वैरायटी वाले हैं तो उनको कहाँ, क्योंकि जो सेशन चेयर होगा, सेशन को चेयर होगा, रेपुटेटर चलो उसका कोई ज्यादा काम नहीं होता है, बट सेशन चेयर और को चेयर के लिए हम आज उसको बैठाते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक होता है जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। अब वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठा हुआ है और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर आ रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। वो यानी मेरे को यहाँ पे बैठा है, अब पेपर तो मेरे को साइंस का पर्सन हो और पेपर आ रहे हैं एजुकेशन के या हिस्ट्री के किसी और पेपर के, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसका, ठीक है ना। तो दैट आल्सो बिकम अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि ये जो अपनी शिक्षा महाकुंभ है वो एक पर्टिकुलर बहुत नैरो सब्जेक्ट पर नहीं होकर के वो ब्रॉड सब्जेक्ट पर है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से चैलेंजेस हैं। शेड्यूल करना इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन उसको जिस परफेक्शन के साथ में करना चाहिए दैट विल बी लिटिल चैलेंजिंग, कि जो भी सेशन चेयर है कोचेयर हम वहां पर बैठाएंगे उनको पता भी ना लगे, और जो सुनने वाला है उसके लिए भी एक ट्रायल का टाइम होता है कि मैंने इन सेशन चेयर मेरे सेशन में जिनके सामने मैंने प्रेजेंट किया उसका ऑडियंस इस प्रोफाइल के थे, वहां के सेशन चेयर इस प्रोफाइल के थे, उनके सेशन कोचेयर इस प्रोफाइल के थे, उनके सामने मैंने मेरा पेपर प्रेजेंट किया, तब जाकर के मैंने बेस्ट पेपर अवार्ड मैंने हासिल किया। तो उनके लिए ट्रायल मोमेंट होता है, वो चीज हम ध्यान उस समय रख पाएंगे तो दैट विल बी ग्रेट एनफ। और मेरे हिसाब से शेड्यूलिंग इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ये सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो 4 क्रैक्स हैं एजुकेशन का, एकेडमिक एथिक्स का, वैल्यू सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के अराउंड घूमती हैं। यहाँ शेड्यूलिंग भी तो थीम्स के साथ जुड़ा है, हाँ, और सब थीम्स के साथ भी जुड़ा है, उसी को करने के लिए लोग भी चाहिए, तभी शेड्यूलिंग होगी। हमारे पास कौन लोग आ रहे, जैसे आपने पहला एक विषय लिया कि कौन सी डिग्निटीज आने वाली हैं, पहला काम तो वो है कि ये लोग हैं, ये तो आ ही जाने चाहिए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना, एक काम तो ये हुआ। और ज़्यादा ब्रॉड हमने अगर सब थीम्स कर लिए तो उसको भी हम कुछ परिधि में बांट सकते हैं क्या, सब थीम्स इस विषय पर ही चाहिए, नहीं तो इतने विषय है शिक्षा पर, अगर वैसे पेपर प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए एकेडमिक में इसको कैसे किया जा सकता है, 2-3 बिंदु तो यही हैं, और सब थीम्स भी मेरे को लगता है कुछ तय करने चाहिए।
है ना। पहले बने हुए हैं, वो तो पहले से बने हुए हैं, उन्हीं में से आपने पहले से सोलर ब्रोशर में पहले से बने हुए हैं। नहीं, अब जो ब्राउज़र में हो गए उसमें तो आप बदल नहीं कर सकते ना। 16 सेक्शन बने हुए हैं। 16 है। 16 सेक्शन है, फिर 16 के ही हमें लोग चाहिए, जी, वो भी लगभग जो उसके है, एक्सपर्ट चाहिए, जी, भले पेपर 2 आए या 4 आए। और वो 16 सब थीम्स पर अगर पेपर्स आ जाते हैं तो अच्छी अचीवमेंट भी है, जी, ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट नहीं है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं सर मैं ये बताऊं, 16 जो सब थीम्स हैं उनके यदि मैं एक बार नाम बोल दूं सबके सामने, वो भी हाँ हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे इंजीनियरिंग है पहला, दूसरा है मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा है सोशल साइंस, चौथा है ह्यूमैनिटीज, नेक्स्ट है बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेक्स्ट है एडटेक एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है ग्लोबल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसके बाद फंडामेंटल साइंस, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल वाटर कंजर्वेशन, नेक्स्ट है कल्चर, नेक्स्ट है लैंग्वेजेस, फिर एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज, स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। तो आई थिंक दीज सब थीम्स आर कवरिंग एवरीथिंग, ऑलमोस्ट और ये बड़ा ब्रॉड हो जाता है। हाँ जी। अब ब्रॉड भी और वाइड भी हो जाता है, उसको संभालने के लिए अच्छे लोग चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें भाई साहब बताना चाहूंगा मैं कि जैसे जो 16 हमारे सेक्शंस बने हुए हैं, तो हर एक सेक्शन का जो है मतलब सेक्शन प्रेसिडेंट हमने जो है डिफाइन कर रखा है, तो वो भी जो है 16 लोग जो है वो तय हो चुके हैं। संख्या में हमारे पास शायद ये 16 सेक्शन के 20 लोग हो चुके हैं तय, तो वो डिवाइड कर रखा है कि इस सेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है प्रॉपर तरीके से। अच्छी बात है, ये तो चाहिए ही, यानी ये तो हमने कर ही लिया कि लेकिन ये जो सब थीम्स है ना, इसका भी आगे डिवीजन है। आप देखोगे कि वो भी डिवीजन में आएगा। आपने सोशल साइंसेज शायद एक विषय लिया अपने आप में है, बहुत और सारे- बड़ा ब्रॉड है, उसके लिए भी अगर 4 तरह के आ जाएंगे तो वो भी शॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे आएंगे, इंजीनियरिंग में तो साइंसेस में तो अनगिनत आएंगे। तो ये जरा इसका क्या निदान हो सकता है, इसका विचार करना चाहिए। आप लोग बताइए क्या करना, आगे कैसे कर सकते हैं इसको कैसे करना है। ये अगली बार जो होगा उसमें तो इसका विचार करें, हम नोट करें कि इतना नहीं वाइड नहीं लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। वाइड नहीं लेना चाहिए। इसको वाइड के पीछे परिकल्पना ये है कि शिक्षा महाकुंभ को एक विमर्श का एक मंच बनाना है, और अगर इसको नैरो रखेंगे तो फिर तो इसमें और बाकी अन्य कॉन्फ्रेंसेज में कोई अंतर नहीं रहेगा, कि एक ऐसा मंच तो रहे देश में या कहीं भी बात की जाए जहाँ पे शिक्षा की हर विधा, इसीलिए महाकुंभ कह रहे हैं। इसलिए इसको महाकुंभ कह रहे हैं। बस इसको मैनेज करने के लिए आप जैसे अभी 16 सेक्शंस पीछे प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी ने सुझाए, एक उस कमेटी के सुझाव के बाद ही उनको ब्रोशर का पार्ट बनाया, तो अब उसको संभालना ये अपने आप में अगर कह सकें तो 16 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं। इंजीनियरिंग के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है, मैनेजमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है, तो उनको कैसे संभालना है तभी जाके तो ये महाकुंभ बनेगा। अभी तो ये बेबी स्टेप्स में है, अभी तो एक कॉन्फ्रेंस को हम महाकुंभ की परिकल्पना समझ रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में तो 16 सेक्शंस मतलब कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप में उसका एक चेयरपर्सन हो, वो चेयरपर्सन के साथ उसका कन्वीनर, सेक्रेटरी, उसका एडिटोरियल बोर्ड, वो सब पूरा भारी भरकम, तो वो परिकल्पना महाकुंभ भी तो कुछ विषयों पर हो सकता है। लेकिन कुंभ कुंभ अगर ले लिया ना जी आपने, तो जरूरी नहीं है कि जितने विषय बनते हैं शिक्षा के ऊपर सभी उसी में आने चाहिए। उसको- कुछ विषय हम कर ही सकते हैं, उसको भी महाकुंभ भी कहेंगे। भाई हमने 4 विषय दिए, उनका महाकुंभ। और उनके ऊपर महाकुंभ है। उसको हम कहीं पे जाकर जोड़ सकते हैं। नहीं, उसके लिए अदरवाइज आपको 2 दिन में 7 सत्र में, और 7 भी इफेक्टिव करना बड़ा मुश्किल होता हाँ है। जी। जी, विद्वानों को बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी तो 2 पहले विद्वान तो नहीं आप लोग। आने वाले समय में दिन बढ़ जाएंगे। हाँ, दिन बढ़ाने पड़ेंगे। अब पहले 3 दिन का था, ये तो क्राइसिस आया था एक,
वेन्यू शिफ्ट करने की वजह से, इसलिए 2 दिन में करना पड़ा। वैसे जी इसको कहीं पे जाके जोड़ा जा सकता है, उससे लिमिटेशन सेट होंगी। जैसे एजुकेशन फॉर स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन, हर एक चीज को किसी चीज के साथ जोड़ दें तो उससे उसका गोल सेट हो जाएगा कि एजुकेशन का रिसर्च पेपर है तो वो फॉर व्हाट पर्पस। क्लबिंग विषय सही है। हाँ, तो पेपर कुछ आ भी गए हैं क्या मेरी? अभी 60 पेपर आए हैं। 60 पेपर आ गए, कब तक मांगे हैं? ये 5 तारीख है, 5 तक एक्सट्रैक्ट का है, 5 तारीख तक तो लास्ट डेट है एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन की। एक्सेप्टेंस उसका 7 तारीख तक देना है और लेंथ ऑफ फुल पेपर सबमिशन इज 10th दिसंबर और रेगुलर रजिस्ट्रेशन ऑन एंड बिफोर 14 दिसंबर एंड ऑन स्पॉट और लेट रजिस्ट्रेशन 15 हाँ जी, 15 तक भी हम पेपर नहीं वो तो ये है जिनको आप कहोगे वो ही देंगे। जो एब्स्ट्रैक्ट आपके पास आएगा उसको अप्रूव करने के बाद ही देंगे। अप्रूवल डिसअप्रूवल तो आपके हाथ में है, वहाँ आप नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर ही सकते हैं ना जी। तो इसलिए उस तरह से प्लानिंग करो, क्योंकि 2 दिन का है, 7 सत्र हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला दिन आने का, दूसरा दिन जाने का। जाने में भी जल्दी होती है, आने में भी देर होती है, बिल्कुल। इसलिए वो कोई बहुत जल्दी नहीं रखा जा सकता। 11 एक चीज और कहना है कि हमने जो एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन की जो लास्ट डेट रखी है वो 5 तारीख है, वहां तक तो ठीक है। यदि हम उसको आगे तक बढ़ाते रहेंगे तो जो सोवेनियर यदि हमको रिलीज करना है उस दिन, और उसके लिए भी एडिटोरियल उसका जो एडिट करेंगे तो उसको डालेंगे, उसमें फॉर्मेट रहेगा, प्रिंट में जाएगा, प्रिंट होगा, इट टेक्स टाइम, उसमें बहुत समय लगता है। तो ये 10 दिन में पर्याप्त नहीं है। तो भी गड़बड़ है। तो समाव हमको यदि 1-2 दिन लेट भी करना है तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि हम इसके बाद तो हम ले ही नहीं सकते। नहीं, नहीं सकते। नहीं, आप लोग 5 तारीख जाओ। नहीं, अभी आपने 5 दे दी है तो उसको 7 में कन्वर्ट करो या 8 में कन्वर्ट करो कि 5 का। ठीक है भाई, 1 दिन और कर रहे हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं हो कि हम 2 दिन पर अकाउंट और उनका मैसेज कर रहे हैं। तो फिर वो सोवेनियर में फिर नहीं आ पाएगा, आपको प्रेजेंटेशन कराना भी मतलब बराबर कर देंगे। सेकेंडरी इवन चार्ज आफ्टरवर्ड्स वो उसका जो दिन वो तय कर देते हैं, उसको लेट सबमिशन होगा ज़्यादा कहीं रहेगा नहीं, उसमें मतलब पता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर 150 पेपर्स आ गए, हमने 4 सेशन बनाए, एक सेशन में हमने मान लीजिए 30-40 रखा, 30 प्रेजेंटेशन रखा, तो हम लोग उस 30 में उनको प्रेजेंट देंगे जिनका ऑलरेडी प्री सेलेक्टेड है, 5 तारीख से पहले का जिनका सिलेक्शन हो चुका है। उस 30 में उन 30 स्लॉट्स में अगर कोई नहीं आ पाया तो हम लोग उन स्लॉट्स में उन एक्स्ट्रा लोगों को चांस देंगे जो किसी वजह से 5 से पहले पेपर या एब्स्ट्रैक्ट सबमिट नहीं कर पाए, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि हमने 30 के बाद उन्हें 10 लोगों को टाइम दे नहीं, ऐसा क्योंकि देखिए हमारे पास समय बहुत कम है। 2 पैरेलल चलाने पड़ेंगे, सारे पैरेलल नहीं चलेंगे, सारे सब पैरेलल चलेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम लोग ये कहेंगे कि हम शाम 5 बजे बंद कर दें तो ऐसा नहीं है। वो टाइम अगर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन करानी है, हम लोगों को समय देना है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम थोड़ा सा खींचना भी पड़ेगा। अभी जेएनयू में कॉन्फ्रेंस है, अभी आज कल 3 दिन चल रही है वहाँ पर, तो शाम के 8 बजे तक 7-7:30 बजे तक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रहा है या 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, शाम के 8 बजे तक कंटिन्यूअस वो 1-1 घंटे का ब्रेक देके जैसे पैरल सेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल 10 मिनट का टाइम है, पर टोटल 6:30 से 7 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 2 मिनट का क्वेश्चंस और 1 मिनट प्रेजेंटेशन सेट करना। तो मैक्सिमम 10 मिनट से हम किसी को समय नहीं दे सकते। नहीं, उसमें एक हो सकता है कि जैसे ऑफलाइन 5 बजे तक और उसके बाद ऑनलाइन हो सकती है, ऑनलाइन उसमें ऑनलाइन नहीं, वो नहीं, उसी को ऑनलाइन का क्या होता है, इसको 2 मॉडल होता है नॉर्मली। एक मॉडल तो ये होता है कि आपने उसी समय ही परमिट कर दिया और द सेम पर्सन इज प्रेजेंटिंग हिज अदर पेपर। दूसरा मॉडल ये होता है कि अपनी रिकॉर्डिंग पहले से रिकॉर्डिंग करके वो भेज दे, उसको जस्ट प्ले कर दो। तीसरा मॉडल होता है कि भाई वहां पर वो ऑथराइज कर दे किसी को और उसको रीड आउट कर दे जो उसका प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है कि हाँ उसको रीड आउट करना है, इन एब्सेंस प्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये 2-3 मॉडल उसमें काम करते हैं, उनमें से कौन सा मॉडल हम प्रेफर करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर ये 3 मॉडल वहाँ पर निकल के आते हैं। इसके अलावा जो मैं एक चीज और मैं यहाँ पर सबमिट करना चाह रहा था वो ये है कि समहाउ जो ब्राउजर को देख करके जो इस कॉन्फ्रेंस का सोल जो निकल के आता है वो ये है कि we want to discuss and deliberate upon Indian education system for global development। और
और उसकी जो सब थीम्स हैं वो सारी के सारी सब थीम्स एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर हैं और वो काफी मतलब फोकस्ड हैं एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स के ऊपर है ना। तो somehow हम यदि पेपर्स ऐसे पेपर्स पे ज्यादा फोकस करें जो एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं and that may come from colleges which are related to like BA, MA, जो education से related जो colleges होते हैं या schools होते हैं जो teachers काफी अच्छी best practices वहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनका कुछ article हो सकते हैं, उनको हमको ज्यादा weight देना चाहिए rather एक core area research जैसे मान लो नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी में हो रहा है या बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है या किसी और एरिया में हो रहा है, तो क्योंकि वो उनका कोर रिसर्च एरिया है, they are not talking about education system reforms, वो अपनी रिसेंट रिसर्च के बारे में बात करेंगे, यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर। तो somehow हमारा थॉट प्रोसेस क्या है उसको यदि हम ओरिएंट कर रहे हैं तो हमारी काफी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। स्क्रीनिंग तो सेक्शंस और हमारे जो सब थीम्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं अलाइन करके और हम पेपर्स को उस हिसाब से हम एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से हम प्रेजेंटेशन करें तो वो तो पैरेलल सेशन भी हो सकते हैं। हाँ, वो तो पैरेलल से तो हो जाएगा। वो तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हम कुछ भी ले रहे हैं। हमारा स्टार्टिंग जो थॉट है, जो आपका थॉट प्रोसेस रहा, वो बहुत ही क्लियर है। वो एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो समाओ हम किसी कारण से ऐसा ना हो कि हम किसी और डायरेक्शन में चले जाएं और कमा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कोई और रीजन बन रहा है, हमें कोई और कुछ बोल रहा है, सजेशन दे रहा है, तो सजेशन सेवरल टाइप के आते रहते हैं। मतलब पर्टिकुलर सिस्टम को लेके चले उसी पर हम यदि और वो सिस्टम में तो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म ही है ना, तो हायर एजुकेशन तक पहुंचना तो सारा हायर एजुकेशन के लिए कुछ और है, उससे ऊपर कुछ और है। तो उस दृष्टि से तो देखना, लेकिन पहली बार जो आपने कही 3 ऑप्शंस है, पहले तो हम ऑप्शन तय कर लें, फिर उसी पर काम करें। बिल्कुल, ये ऑनलाइन करना है कि नहीं करना है, और महाकुंभ करना है, फिर लोग आएंगे नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन करना कि नहीं करना इसका डिसाइड करें। उसके लिए एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ था और उसमें ये विचार किया था कि यदि हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे ऑनलाइन का तो सब लोग घर बैठे मतलब अपना फुटफॉल बहुत कम हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि कोई हमसे थ्रू ईमेल या कैसे भी रिक्वेस्ट करता है कि ड्यू टू सर्टेन रीजन कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई है, कोई घर में कोई फैमिली फंक्शन है, कोई भी एक दो के केस होते हैं जो अपना कंसर्न बताते हैं, उनको परमिट कर दे रहे हैं लास्ट मोमेंट में। ठीक है, वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए किसी को भेजें या तो भेजें या अपना सचिव भेजें, पेपर उनका कंसीडर होगा, इसलिए वो ऑनलाइन ना अलाउ करें, ये करना चाहिए। आपकी कठिनाई है, आपका पेपर कोई और प्रेजेंट करके आ जाओ, आपको इशू है, आप अपने किसी दूसरे को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। तो चलो ये तो आपने तय किया कि प्रेजेंटेशन तो आकर ही करनी है, ये तो हम तय ही कर लें। हम डिक्लेयर ना करें कि हम ऑनलाइन कराएंगे, हाँ, और लास्ट मोमेंट में अथॉरिटी के परमिशन से वो करा सकते हैं। और नहीं क्यों कराना, अपने पास इतना वो है। हाँ बिल्कुल, वैसे तो इन पर्सन ठीक है, इन पर्सन कराना चाहिए। हमारे पास हो सकता है जैसे हमने कहा कि 5 ऐसे 7 सेक्शन है हमारे पास, हर 5 के 15 हो जाएंगे अगर पैदल चला तो। अगर एक ऑनलाइन पेपर आ गया तो वो सारा प्रोजेक्टर, वो सारा सबको एक सेशन में जितने भी सही केसेस हमारे नहीं कहा तो मेरा माता कि इन पर्सन वाला जो है इन पर्सन करना चाहिए। मेरे को लगता है अभी तो करो, आगे के युवा अगली बार करोगे तो वो करना। उसमें एक ऐसा हो सकता है कि एक रूम में जो भी बचे कुछ हैं ऑनलाइन वाले, जो मान लो 5 लोगों की रिक्वेस्ट आई है तो कुछ आई, तो एक रूम में नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक और कठिनाई आएगी, अगली बार जब करोगे तो वो ट्रेडिशन बन जाएगा, बहुत ट्रेडिशन बन जाएगा। ट्रेडिशन नहीं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। इन पर्सन ही करते हैं। अच्छा, इसमें एक और है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। ठीक है ना, इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेशन को आ जाएगा। अभी आपके पास इंटरनेशनल कोई पेपर्स आए हैं क्या?
इंटरनेशनल के लिए आप ऑनलाइन अलाउ कर दीजिए इंटरनेशनल पेपर तो कोई नहीं आया ना अपने पास अभी, नहीं होगा भी नहीं, तो हम किस नाम इंटरनेशनल है अभी, क्योंकि किसी को अभी हमारे वहाँ नेशनल हो जाए बहुत है। दूसरे कंट्री क्या डॉक्टर साहब? हमारे वहाँ को बस इतना ही है। ये तो देखिए कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ वो कर दीजिए। काफी कुछ होता है उनके पास फिर यूरोपियन कंट्री के छोटे कंट्री के लोग इसमें कुछ ऐसा प्रयत्न करने की आवश्यकता भी है, कुछ पेपर सबमिट हो जाए कर सकते हैं। और कुछ थीम या सब थीम हम डिसाइड कर लें करें बिल्कुल, कि इस पर तो कुछ पेपर्स आने ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? सभी में इसमें ऐसा होना तो चाहिए। मतलब कुछ नहीं कि हम तो ब्रोशर में सब जितनी नहीं, हम तो चाहते हैं कि सभी सेक्शंस में हो, हाँ। लेकिन हम कुछ थ्रस्ट एरियाज बना करके मेरा प्रयत्न करें। स्पेशल फोकस। हाँ, स्पेशल फोकस की बात है। इस वर्ष ना थोड़ा सा कार्य, ये जो सेक्शंस अभी कृष्णा जी बता रहे थे, तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि सेक्शंस के जो प्रेसिडेंट्स बनाए हैं, तो प्रेसिडेंट्स वो सीनियर प्रोफेसर्स जिनका 20-30 साल का अनुभव है, जिनका एक अच्छा रिसर्च बेस है, ऐसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, तो वो उस सेक्शन में एक स्टारवार्ट हैं। तो अगर उनका नाम रहेगा तो 10-20 पेपर तो क्योंकि उनके नाम से ही उनके स्कॉलर और अन्य लोग देंगे। तो इस वर्ष मुझे उम्मीद है, मतलब हम सबको उम्मीद है कि वो जो 16 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में मतलब कि 5, 7, 10 पेपर आएंगे। आ जाए तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास 10 ही दिन है, ये भी देखना चाहिए। 5 तारीख तक आप थीम लेकिन वहाँ पे वो- आएंगे, चाहे आपके पास आने वाले में लास्ट टाइम नहीं आते हैं, वो आएंगे लास्ट के 5-7 दिनों में बहुत बड़े आते हैं। अभी बंदा ढीला रहता है, उसको जब लगता है तो फिर उसको स्कूटनी करके उसको लाइन में ला करके उसके सेशन तय करने का काम भी पांडे जी कुछ लोग तय करने पड़ेंगे। पांडे जी बताओ उसकी क्या योजना है? क्या योजना उसकी? आप तो उसमें है ना, अभी तो कमेटी बन गई है उसके साथ बैठना पड़ेगा। एकेडमिक काउंसिल वाली। अभी जो है ना एकेडमिक काउंसिल की पूरी कमेटी बन गई है, उसमें एडवाइजरी कमेटी है, फिर एकेडमिक कमेटी में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं। तो ये मेंबर्स जो है और जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है बैठने सारे मिलकर जो है डिसाइड कर लेंगे कि कैसे कैसे वेन्यू मैनेजमेंट होना है, क्या चीजें हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 16 विधाएं हैं, 16 सेक्शंस हैं, तो हर एक सेक्शन का प्रेसिडेंट और मेंबर है, तो वो अपने सेक्शन की पूरी चिंता वो करेंगे कि भाई हमारे सेक्शन में कितने पेपर आया है, कौन चेयर होना चाहिए, कौन को चेयर होना चाहिए, वो सारी क्या क्या लॉजिस्टिक उनको रिक्वायर्ड है, वो सारी चिंता जो है वो कब तक कर लेंगे वो? ये जब सारे पेपर का लगभग, हालांकि अभी जो है पेपर का हमने 5 तारीख दिसंबर डेट दी है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि नंबर ऑफ पेपर कितने हैं, उसके बाद फिर तय होगा। तो उसमें दिनांक कुछ तय कर लो। वो डेकोरेटिव कितने लोग हैं उसमें जो आपने बनाए हैं? लगभग हमारे पास कुछ डेकोरेटिव होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं पांडे जी की तरह, दोनों तरह के होते हैं। ये वाले डेकोरेटिव नहीं है, कोई अच्छा, ठीक है अच्छी बात है। सूची तो ज्यादा है, पर ये वही व्यक्ति हैं जिनसे बात होगी। उन सबके साथ ग्रुप में बैठना या ऑनलाइन बैठना, सारे विषय तय करने, ये भी तो आप लोग या डॉक्टर साहब कौन करेंगे? डॉक्टर साहब जो है विपिन जैन जी हैं और रवि जी हैं, और बैठक जो है निरंतर होती रहती है। पीछे भी बैठक हुई थी और बहुत जल्द एक मतलब दोबारा एक बार बैठक कर लेंगे एकेडमिक काउंसिल की, और चीजें रिव्यू कर लेंगे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है। पेपर कैसे आए थोड़ा उस पर चिंता करनी चाहिए कि पेपर का जैसे किस लॉजिक पेपर जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर बताया, हाँ। तो बिल्कुल क्लियर यह है कि अगर हमारे पास जब तक इंडेक्सिंग नहीं है ना, उसके ऊपर से इंडेक्स SCI UGC, तब तक जो है बहुत ज्यादा क्वालिटी पेपर नहीं है। पेपर नहीं नहीं, पेपर एक्चुअली हमें ना फुल लेंथ पेपर चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा ना एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट तो आ जाएंगे डॉक्टर साहब हमारे पास। तो एब्स्ट्रैक्ट ना ऐसा है कि अभी जैसे हमारे पास कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां हैं। जी। तो जैसे 16 सेक्शन है तो हर सेक्शन में 10 पेपर एवरेज आए, तो 160 का तो हमें टारगेट रखना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट तो डॉक्टर साहब आ जाएंगे, और बाकी जैसे अभी पीछे भी बैठक हुई थी, आगे भी बैठक हुई है, तो जो 16, 17, 18 लोगों की 20 लोगों की टीम तय करी है, तो उनको ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप अपने सेक्शन के पेपर भी लेके आओ। तो इसमें जो है हमने जो है जगह जगह से, जैसे उत्तर प्रदेश से भी लोगों को जोड़ा है, बिहार से भी लोगों को जोड़ा है, देश के अन्य क्षेत्रों से, प्रदेशों से लोगों को जोड़ा है, और उनकी जिम्मेदारी जो है कही है।
तो बाकी अभी दोबारा बैठक करेंगे तो रिव्यू करते रहेंगे। हाँ ठीक है। और एक ये भी है कि जो 60 पेपर आए ना, वो भी कौन कौन से सेक्शंस में कितने कितने पेपर्स आए हैं, थोड़ा उसका रिव्यू प्रोसेस शायद मेरा इसमें एक छोटा सा सुझाव ये है कि जो प्रोसेस से हम एब्स्ट्रैक्ट इनवाइट करने का अभी प्रयास कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना, लेकिन वो टाइम टेकिंग जॉब होता है और इतना टाइम अभी है नहीं, है ना। वही नॉर्मल प्रोसेस है जब कोई 8 महीने पहले कॉन्फ्रेंस प्लान करते हैं, 10 महीने पहले करते हैं, साल भर पहले करते हैं, और वो चारों तरफ प्रमोशन होता है और धीरे धीरे लोग उस माइंडसेट के साथ में आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, इसीलिए टाइम लगता है ना, इसीलिए टाइम है इसको। ये ऐसा है अभी टाइम कि हमारे पास केवल 10 से 15 दिन का टाइम है। इसमें तो और ये लोग वही एब्स्ट्रैक्ट बना के वजह है जिनके पास कंटेंट ऑलरेडी रेडी है और उसमें शिथिल दिमाग से नहीं चलेगा, वो प्रेशर वाले दिमाग से काम चलेगा। है ना, और प्रेशर विल कम फ्रॉम टॉप, है ना। वो टॉप मैनेजमेंट से यदि वो नीचे डायरेक्शन पे जाएगा कि इस इंस्टीट्यूशन से कम हमको 15 पेपर चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन से जिनको हम अप्रोच कर रहे हैं, और टॉप टू डाउन यदि वो प्रेशर गया तो वो हर इंस्टीट्यूशन से 10 से 15 या 20 पेपर आ जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस से जो आएंगे वेट एंड वॉच वाला ही है, और जितने एब्स्ट्रैक्ट आते हैं आप ये मान के चलो लगभग 25